जय हिंद दोस्तों। 100% एग्जाम में आने वाला टॉपिक मुझे लग रहा है इस पर प्रश्न अवश्य बनना चाहिए। प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। मेंस में कुछ क्वेश्चन मैंने लास्ट में ऐड कर दिए हैं, वह आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो है क्या जो टॉपिक, उसकी बात कर लेते हैं। अभी आपने देखा होगा, राष्ट्रपति महोदय ने उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत 14 प्रश्नों के जवाब मांगे थे, सलाह मांगी थी। जैसा कि आप लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था अगर कहीं से पढ़ी है तो आपको मालूम होगा, अनुच्छेद 143 के तहत जो प्रेसिडेंट महोदय हैं सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। मानना ना मानना राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे मैं आपसे सलाह मांगू कि भाई बताओ मैं 8 बजे क्लास रखूं या 7 बजे, कुछ लोग कहेंगे 8 बजे, कुछ लोग कहेंगे 7 बजे, लेकिन मैं हो सकता है इन दोनों को ना मानकर 6 बजे क्लास रख दूं। यानी सलाह मांगी जाती है, मानने ना मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। सेम हुआ क्या था, कहानी, पहले कहानी देख लेते हैं। अप्रैल 2025 में, कुछ समय पूर्व की बात है, उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के तहत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए एक समय सीमा तय कर दी थी। मतलब इसको भी नहीं समझ में आया, शुरुआत से शुरू करते हैं। जब कोई राज्य मान लो है यूपी, मान लेते हैं। यूपी में अगर दो विधानसभाएं हैं, मतलब विधानसभा है और विधान परिषद है, ठीक है। तो अगर कोई कानून बनना होता है तो विधानसभा से पास होता है, विधान परिषद से पास होता है, फिर राज्यपाल महोदय के पास भेजा जाता है। राज्यपाल महोदय के पास पावर है कि वह साइन करें, तब यह विधेयक एक्ट बन जाए, कानून बन जाए। वह चाहे तो रोक के रख लें, वह चाहे तो पुनर्विचार के लिए भेज दे कि भाई फिर से इस पर विचार करो। वह चाहे तो राष्ट्रपति को भी भेज सकते हैं, जिसमें ऐसा कोई निर्णय लेना हो जो राष्ट्रपति का उसमें इन्वॉल्वमेंट आवश्यक है, तो वह राष्ट्रपति को भी भेज सकते हैं। तो तमिलनाडु या ऐसी कोई राज्य जहां केंद्र सरकार के लोग नहीं हैं, जैसे केंद्र सरकार में अगर देखें तो बीजेपी या एनडीए गवर्नमेंट काम कर रही है, जबकि तमिलनाडु में देखें तो ये गवर्नमेंट तमिलनाडु में नहीं है। तमिलनाडु की जो राज्य सरकार है वहां स्टालिन मुख्यमंत्री है, ठीक है। गवर्नर जो होते हैं वह केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है, यानी कि वह केंद्र सरकार के ज्यादा करीब होंगे। जबकि स्टेट में गवर्नमेंट स्टालिन की विपक्षी पार्टी की है केंद्र से। स्टेट का ये कहना था कि हम जो भी चीज पारित करके भेजते हैं राज्यपाल के पास, राज्यपाल उसे रोक कर रख लेते हैं, यानी कि ना साइन करते हैं, ना वापस भेजते हैं और ना राष्ट्रपति को भेजते हैं। तो ऐसे हमारे कई प्रस्ताव हैं जो पारित नहीं हो सके। वह सर्वोच्च न्यायालय गए थे, तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया था कि अनुच्छेद 200 और 201 के तहत, 200 के में क्या है, 200 में है जो राज्यपाल जो सिग्नेचर करते हैं या रोक कर रखते हैं या जो राष्ट्रपति महोदय को भेजते हैं, और 201 में क्या है, तो राष्ट्रपति के लिए है कि राष्ट्रपति के पास अगर भेजा जाए प्रस्ताव तो वह उस पर सिग्नेचर कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ये 201 में राष्ट्रपति के लिए बातें लिखी गई हैं। तो जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वह एक कदम आगे बढ़कर राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर दी कि भाई आप दोनों को इतने टाइम में बताना ही होगा कि आप सिग्नेचर करते हो या नहीं करते हो, आप उसे रोक कर नहीं रख सकते। ये बहुत बड़ा विवाद हुआ था उस समय। वाइस प्रेसिडेंट जो थे उस समय, उन्होंने भी बहुत ज्यादा बातें कही थी कि भाई ऐसा थोड़ी सर्वोच्च न्यायालय कह सकता है, ये तो लोकतंत्र में अगर देखें तो संविधान का उल्लंघन है। और सही बात है, संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को इतने समय सीमा के अंदर उन्हें सिग्नेचर करना आवश्यक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो कई लोगों ने कहा भी कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति महोदय को आदेशित कैसे कर सकती है, न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। ये दोनों लोग कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय अपनी जो अधिकारिता है उसका उल्लंघन कर रही है। ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। फिर क्या हुआ, फिर राष्ट्रपति महोदय ने स्वयं सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत पूछ लिया कि आप बताइए कि 14 पॉइंट, वो 14 पॉइंट पूछे थे उन्होंने, ठीक है।
अभी हम 14 पॉइंट कहीं लिखे होंगे। चलिए मान लेते हैं 14 पॉइंट पूछे थे। जो वो 14 पॉइंट पूछे थे उसके बाद अब जाकर ये फैसला आया है सर्वोच्च न्यायालय का कि क्या-क्या होना चाहिए और क्या-क्या सही है। पिछले वाले में कुछ चेंजेस किए हैं क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को कैसे आदेश दे सकता है। तो पॉलिटी से रिलेटेड ये चैप्टर आप पढ़ोगे न्यायपालिका में भी और राष्ट्रपति वाले चैप्टर में भी, राज्यपाल में भी, एक जगह सारे पॉइंट्स हम लेकर आ गए हैं और इससे आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से मुझे तो लगता है बनने की संभावना 100% होनी चाहिए, प्रीलिम्स में और मेंस में भी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायपालिका राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकती। पहले क्या कहा था? समय सीमा निर्धारित की थी, 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की थी। जब राष्ट्रपति महोदय ने 14 प्रश्न पूछ लिए, तब उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन क्या? आगे पढ़ेंगे। उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायाधीशों वाली खंडपीठ ने, हम जानते हैं जब भी संविधान की कोई बात आती है, तो 5 न्यायाधीश की संवैधानिक पीठ बैठती है, ठीक है? अनुच्छेद 143 के तहत मांगे गए 16वें राष्ट्रपति संदर्भ में अपनी राय दी। 143 के तहत जो 14 प्रश्न के जवाब मांगे थे। खंडपीठ ने कहा न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 200, 201 के तहत विधेयकों पर अनुमति देने में निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कोई समय सीमा लागू नहीं करेगा। देखो पहले तो 3 आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट हो ही गए, 101, 143, एक अनुच्छेद 200, एक अनुच्छेद 201। ये तो मतलब यही डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। इससे पहले 2025 में क्या कहा था? समय सीमा तय कर दी थी, मैंने आपको बता ही दिया कि समय सीमा तय कर दी थी। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य से जुड़े व्यापक महत्व का प्रश्न उत्पन्न होने पर उच्चतम न्यायालय से राय लेने की शक्ति देता है कि अगर कोई समस्या है विधि और तथ्य से रिलेटेड तो सर्वोच्च न्यायालय से आप पूछ सकते हैं। उच्चतम न्यायालय की राय के अन्य बिंदु क्या-क्या हैं? पहला तो मानित अनुमति संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। मतलब शीर्ष न्यायालय ने कहा कि न्यायालय यह मानकर नहीं चल सकता कि कोई विधायक, सॉरी यहाँ पर विधेयक होगा, यहाँ पर विधेयक होगा, कोई विधेयक केवल इसलिए अनुमति प्राप्त मान लिया जाए कि न्यायालय द्वारा तय समय सीमा समाप्त हो चुकी। मतलब न्यायालय ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर आप 3 महीने में सिग्नेचर कर देते हो तब तो ठीक, और सिग्नेचर नहीं करते हो तो आपके बिना सिग्नेचर के भी वह मान लिया जाएगा पास। ऐसा पहली बार हुआ, कोई संविधान में बात नहीं लिखी है फिर भी यह कहा गया कि बिना सिग्नेचर के, मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति के बिना सिग्नेचर पास हो गया। जबकि आप लोग क्या पढ़ते हो? पहले लोकसभा में पास करो या राज्यसभा में पास करो, फिर प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेंगे तब कोई कानून बनेगा। ऐसे ही अगर लोकसभा है, सॉरी विधानसभा है और विधान परिषद है और फिर राज्यपाल। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया कि अगर 3 महीने में आपने सिग्नेचर की, पुनर्विचार के लिए भेजा तब तो ठीक, कुछ नहीं किया तो खुद ब खुद पास हो जाएगा, आपकी सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी बात ये कही दी गई थी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ऐसा करना राष्ट्रपति राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों का न्यायपालिका द्वारा अतिक्रमण होगा, जो ये कहा गया था। तो अब इसको बदला गया कि भाई गलत था ये। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आप न्यायपालिका जो है वह कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप कर रही है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को आप मान नहीं रहे हैं क्योंकि न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है। अपने-अपने कार्यों को, अपनी-अपनी शक्तियों को देखो, एक दूसरे में हस्तक्षेप ना करो। संघीय ढांचे के प्रतिकूल भी है। राज्यपाल राष्ट्रपति विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकते, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 3 मंथ वाला जो लाइन लिमिट है वह खत्म कर दिया, लेकिन ऐसा करना संघवाद विधायिका के कार्य और संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा हम जो समय सीमा निर्धारित किए थे 3 मंथ वाली वो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप कितने भी महीने के लिए, कितने भी साल के लिए उसे रोक कर रख सकते हैं। रोक कर आप नहीं रख सकते। अगर आपने रोक कर रखा तब न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। यदि राज्यपाल राष्ट्रपति दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्य करे तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। अब सकता है लगा दिया गया। पहले 3 महीने कहा था तो अब 3 महीने वाली कंडीशन समाप्त कर दी, लेकिन अभी भी कहा है कि अगर आप दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करेंगे
जानबूझकर सिग्नेचर नहीं करेंगे। मेनली राज्यपाल के लिए ये सब था। जानबूझकर आप साइन नहीं कर रहे हो कि यहाँ दूसरे की सरकार है, केंद्र में दूसरे की सरकार है। अगर ऐसा प्रतीत होता है तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। कब? जब उसे लगेगा कि आप गलत काम कर रहे हो। न्यायिक समीक्षा केवल प्रक्रिया तक सीमित है, ना कि निर्णय के सही या गलत। आप निर्णय कोई भी लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निर्णय लो, प्रक्रिया उसकी संवैधानिक होनी चाहिए, क्योंकि न्यायालय का काम ये है कि संविधान से चीजें चल रही हैं या नहीं, ये देखना। जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, राष्ट्रपति को प्रत्येक मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा है विधेयक तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श लो, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आप दुर्भावनापूर्ण काम ना करो। जैसा कि संविधान में लिखा है सही से चलने की बातें, तो सब लोग प्यार से चलो, ऐसी ही बातें मतलब निकल कर आएंगी। राष्ट्रपति की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं। अब 200 और 201 में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अनुच्छेद 200, जब राज्य विधानमंडल पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पास 4 विकल्प होते हैं। यही क्वेश्चन बन सकता है कि कितने विकल्प होते हैं। पहला, वह विधेयक पर अपनी अनुमति दे देता है। दूसरा, वह विधेयक पर अनुमति रोक लेता है, जिससे विधेयक वास्तव में खारिज हो जाता है। तो यही काम बार बार हो रहा था, अनुमति रोक लेता था। विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए विधानमंडल को लौटा दिया जाता है कि फिर इस पर विचार करो। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा संभावना यही से है प्री में। और मेंस में तो संवैधानिक प्रावधान जो कॉन्सेप्चुअल है वो पूछा जाएगा, उसके क्वेश्चन मैं अभी दे दूंगा आपको। जब कोई विधेयक, यहाँ भी देखो विधायक है, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है, तो राज्यपाल जब राष्ट्रपति को भेज देता है तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या चीजें हैं। तो पहला, साइन कर दे, घोषित करेगा विधेयक को अनुमति देता है, पहला तो अनुमति दे दे। दूसरा, अनुमति रोकता है, यही तो पेच फंसा था। विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए भेज दे विधानमंडल को। तो समझ में आया। इसके पास 3 क्या थे, अनुमति दे दे, अनुमति रोक ले, पुनर्विचार, राष्ट्रपति। इसके पास तो राष्ट्रपति भेजने की अनुमति नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं है, तो घोषित कर दे यानी कि कह दे अनुमति है, अनुमति रोक ले और पुनर्विचार के लिए भेज दे। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक पर निर्णय लेने के संविधान में किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति कब तक निर्णय लेगा, ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। और सर्वोच्च न्यायालय ने समय सीमा निर्धारित कर दी थी, पेंच वहीं आकर फंस गया था। मेंस में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, तो पहला तो यही क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यपालों द्वारा विधायी प्रक्रिया में अनावश्यक देरी संघीय लोकतंत्र के लिए चुनौती बन चुकी है, चर्चा कीजिए। जो राज्यपाल देरी करते हैं बार बार, उससे लोकतंत्र में चुनौती है, क्योंकि जहां भी सरकार नहीं है केंद्रीय सरकार के अनुरूप, वहां के लोगों के द्वारा ये चर्चा करती रहते हैं लोग कि वहां पर राज्यपाल जो है वह सही काम नहीं कर रहे, ऐसे स्टेट के जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा कहा जाता रहा है। दूसरा क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 143 द्वारा सलाहकार क्षेत्राधिकार का विस्तार, उसकी सीमाएं समझाएं। तीसरा, सरकार के विधायी एजेंडा और संवैधानिक पदों की निष्पक्षता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। निष्पक्षता बात तो चुनाव आयोग के लिए भी हो रही है। अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा है तो मैं हिस्ट्री की जो पॉलिटी की जो पूरा कोर्स है वो करा रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी वही ऑलरेडी कर ली है, बाकी आप चैनल पर विजिट करें, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।